सुमेर पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने लंका का निरीक्षण करने के बाद अपने सेनापतियों विभीषण तथा वानरों आदि को लेकर लंका के मुख्य द्वार के निकट पहुंचे। यही लंका का सबसे विशाल मुख्य द्वार था। उन्होंने वहां एक दरभेद्य व्यूह की रचना की। उस विशाल द्वार पर लक्ष्मण सहित रामधनुष धारण करके खड़े हो गए। पूर्व द्वार पर सेनापति नल, नील, मैं तथा द्विविध असंख्य पराक्रमी वीरों के साथ खड़े हुए। दक्षिण द्वार पर अंगद, ऋषभ, गज, गवाया तथा गवाक्ष नामक तेजस्वी सेनापति एकत्रित हुए। पश्चिम द्वार से आक्रमण का भार हनुमान, प्रजांग, तरस आदि अद्वितीय पराक्रमी सेना नायकों को सौंपा गया। इन सब के मध्य में एक दुर्भेद्य व्यूह बनाकर वानर राज सुग्रीव चुने हुए वानरों के साथ खड़े हो गए। रामचंद्र और सुग्रीव दोनों के मध्य में विशाल सेना लेकर जामवंत तथा सुषेण खड़े हो गए। इस प्रकार की व्यूह रचना करके राम ने राजधर्म का विचार करते हुए बालीपुत्र अंगद को बुलाकर बोले, सौम्य, कपिवर, तुम तेजस्वी, बलवान तथा वाक्पटु हो, इसलिए तुम रावण के पास जाकर कहो कि तुम चोरों की भांति एकांत से सीता को चुरा लाए थे। अब रणभूमि में आकर अपना रणकौशल दिखाओ। हम तुम्हें एक अवसर और देते हैं। यदि तुम सीता को लेकर दांतों में तृण दबाकर हमसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करोगे तो हम तुम्हें अब भी क्षमा कर देंगे। अन्यथा काल प्रातः काल से युद्ध होगा जिसमें तुम समस्त राक्षसों समेत मारे जाओगे। राम की आज्ञा पाकर बालीसुत अंगद छलांग लगाकर लंका के परकोटे को पार कर रावण के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं बाली का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का दूत अंगद हूँ। धरी रामचंद्र जी ने कहलवाया है कि तुमने सीता को चुराकर जो जघन्य अपराध किया है उसके लिए मैं परिवार सहित तुम्हारा और तुम्हारे वंश का नाश करूंगा। यदि अब भी तुम अपनी कुशल चाहते हो तो सीता को आगे करके मुख में तृण रखकर क्षमा याचना करो, तुमको क्षमा कर दिया जाएगा। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सबके शत्रु हो, इसलिए तुम्हारा विनाश करना ही श्रेयस्कर है। श्री रामचंद्र जी की ओर से तुम्हें एक बार फिर समझाता हूं कि यदि तुमने उनसे क्षमा नहीं मांगी तो मारे जाओगे और लंका का राज तथा ऐश्वर्य तुम्हारा भाई विभीषण भोगेगा। अंगद के कठोर वचन सुनकर क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इस दुर्बुद्धि वानर को मौत के घाट उतार दो। रावण की आज्ञा पाते ही 4 राक्षसों ने अंगद को पकड़ लिया। पके जाने पर उन्होंने एक धक्का देकर उन्हें भूमि पर गिरा दिया और स्वयं छलांग लगाकर छत पर पहुंच गए। क्रोध से जब उन्होंने छत पर अपना पैर पटका तो एक ही आघात से छत ध्वस्त होकर नीचे आ गिरी। फिर विजय गर्जना करते हुए अपने कटक को लौट गए। इसी समय गुप्तचरों ने आकर सूचना दी कि वानरों ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। उसने स्वयं छत पर चढ़कर चारों ओर वानरों की विशाल सेना को व्यूह बनाए देखा तो एक बार उसका हृदय भी भय और आशंका से व्याप्त हो उठा। उधर अंगद के वापस पहुंचने के बाद श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को लंका का विनाश करने और राक्षसों का वध करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों एवं विशाल खंडों को लेकर लंका पर चढ़ दौड़ी। वे वृक्षों, पत्थरों, लात घूंसों से परकोटे और उसके द्वारों को तोड़ने और विशाल खाई को पाटने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने भयंकर आघातों से चारों फाटकों को ध्वस्त कर दिया। परकोटे में बड़े बड़े छेद हो गए। जब पुरी के द्वार और परकोटे नष्ट भ्रष्ट हो गए तो रावण ने राक्षस योद्धाओं को बाहर निकलकर युद्ध करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही राक्षसी सेना हाथियों, घोड़ों, रथों आदि पर सवार होकर अपनी पैदल सेना के साथ पूरे वेग से वानर सेना के ऊपर टूट पड़ी। दोनों ओर के सैनिक अपने प्राणों का मोह त्याग कर भयंकर युद्ध करने लगे। हाथी घोड़े की चिंगार तथा हिनहिनाहट से, तलवारों की झनकार और सैनिकों के ललकार भरे जय जयकर से सारा वातावरण गूंज उठा। नाना तरह के वाद्य तथा रणभैरियां योद्धाओं के उत्साह को द्विगुणित कर रही थी। वानरों का उत्साह राक्षसों से कई गुना अधिक था। उनके वृक्षों, नखों, सिलाओं तथा दांतों के प्रहार ने राक्षसों की सेना में भयंकर मार काट मचा दी। असंख्य राक्षस गिर गिर कर मरने लगे। समुद्र तट से लंका के द्वार तक की भूमि मृत एवं घायल सैनिकों से पटी दिखाई देती थी। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे, अतः उनके मध्य रात्रि युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया। मारो मारो, काटो काटो शब्दों से समस्त सम्रभूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों तथा शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए वानरों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी कालरात्रि के समान समस्त प्राणियों के दुर्लंघ्य हो गई थी। श्री रामचंद्र जी ने अग्निज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमिष मात्र में दुर्धुष, वीर्यज्ञ, शत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदष्ट, शुक और सारंग को घायल कर दिया।
वे छहों राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से अपने मर्मस्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए, इसीलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा समस्त दिशाओं में प्रकाश कर दिया। उनके समक्ष जो भी राक्षसवीर आते थे वे उसी प्रकार से नष्ट होते जाते थे जिस प्रकार से आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। राक्षस सेना की ये दुर्दशा देखकर रावण के पुत्र मेघनाद के तन बदन में आग लग गई। उसने शीघ्र ही नाग बाणों की फांस बनाकर राम लक्ष्मण दोनों को उसमें बांध लिया। नाग फांस में बंधने पर दोनों भाई मूर्छित हो गए। श्री राम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही मेघनाद ने हर्षोन्मत्त होकर 10 दिशाओं को गुजाने वाली गर्जना की। राक्षस सेना में फिर से नवजीवन आ गया और वह मेघनाद की जय जयकार करती हुई बड़े उत्साह से वानर सेना पर टूट पड़ी। मेघनाद उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कह रहा था, जिनके कारण आज शोणित की सरिता बह रही है, वे ही दोनों भाई नागपाश के बंधे पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं। अब देव, नर, किन्न किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें नापाश से मुक्त कर सके। अब युद्ध समाप्त हो गया, लंकापति की विजय हुई। इस प्रकार विजय घोष करता हुआ मेघनाद लंका को लौट गया। राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से संपूर्ण वानर सेना में शोक छा गया। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवंत आदि सभी सेंध्यक्ष किंकर्तव्य विमूढ़ होकर दोनों भाइयों को घेर कर खड़े हो गए और इस विपत्ति से त्राण पाने का उपाय खोजने लगे। तभी विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे वीरों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये नागपाश इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और न वे मर ही सकते हैं। इसलिए तुम इनकी चिंता छोड़कर अपने अपने मोर्चों पर जाकर युद्ध करो। इन दोनों भाइयों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उधर जब रावण ने मेघनाद के मुख से राम लक्ष्मण के नागपाश में बंधकर मूर्छित होने का समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार न रहा। उसने सीता की रक्षा पर नियुक्त राक्षस नारियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले जाओ और उन्हें ले जाकर राम लक्ष्मण को दिखाओ जो पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसनियां जानकी को विमान में चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले गईं जहां राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। सीता ने देखा राक्षस सेना जय जयनाद कर रही है और वानर सेना शोक में डूबी हुई निराश खड़ी है। दोनों भाइयों को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देखकर सीता के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी, हाय, आज मैं विधवा हो गई। बड़े बड़े ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी मिथ्या हो गई कि मैं आजीवन सधवा रहूंगी, पुत्रवती बनूंगी। हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं अयोध्या लौटकर अश्वमेध यज्ञ करूंगा, अब उस कथन का क्या होगा? जो विश्व को जीतने की शक्ति रखते थे आज वे कैसे मौन पड़े हैं। हा विधाता, तेरी यह क्या लीला है। हे त्रिजटे, तू मेरे सती होने का प्रबंध करा दे। अब मैं इस संसार में अपने प्रिय राम के बिना नहीं रहूंगी। अब मेरा जीना व्यर्थ है। सीता को इस प्रकार विलाप करते देख त्रिजटा ने कहा, हे जानकी, तुम व्यर्थ में विलाप करके जी छोटा मत करो। मेरा विश्वास है राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं, केवल मूर्छित हो गए हैं। ये देखो वानर सेना फिर युद्ध के लिए लौट रही है। सुग्रीव और विभीषण उनके चेतन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा अनुमान मिथ्या नहीं है। वे उठकर फिर युद्ध करेंगे और रावण का वध करके तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार सीता को समझा बुझाकर त्रिजटा सीता सहित विमान को पुनः अशोकवाटिका में ले आई। नागपाश में बंधे राम और लक्ष्मण काफी देर तक भूमि पर पड़े रहे। तभी अकस्मात जोर से आंधी चलने लगी, आकाश में घने बादल छा गए। इतने में ही आकाशमार्ग से विंता का पुत्र गरुड़ उड़ता हुआ आया। उसने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर का स्पर्श किया। गरुड़ के स्पर्श करते ही समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी में छिप गए। नागों के बंधन से मुक्त होने पर राम और लक्ष्मण ने अपने नेत्र खोले। उनके पीले पड़े हुए मुखमंडल पर नवीन आभा से चमकने लगे। चैतन्य होकर राम ने गरुड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, हे वेंतेश, तुम्हारे अनुग्रह से हम दोनों भाई इस बंधन से मुक्त हुए हैं। हम तुम्हारा कैसे आभार प्रदर्शन कर लेते हैं। राम की यह विनम्र वाणी सुनकर गरुड़ ने उत्तर दिया, हे राघव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वन में विचरण करते हुए मैंने सुना था कि मेघनाद ने तुम्हें इस नागपाश में बांध लिया है जिसे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी नहीं खोल सकते। इसलिए मैं मित्र धर्म के नाते यहाँ आ पहुंचा और मैंने तुम्हें नागपाश से मुक्त करा दिया। भविष्य में अधिक सतर्क रहकर युद्ध करना, क्योंकि ये राक्षस बड़े कपटी तथा मायावी हैं। इतना कहकर गरुड़ ने उनसे विदा ली। राम और लक्ष्मण को पूर्णतया स्वस्थ पाकर वानर सेना के आनंद का पारावार न रहा। वे रघुवीर की जय जयकार करके बाजे नगाड़े, रणभेरी आदि बजाकर राक्षसों को भयभीत करने लगे।